हमने वास्तविक संख्या बेसिक पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जाना और पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना तथा भाग सभी अपरिमेय होते हैं। जैसे कोई भी एक हम परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या, और ये दोनों का योग क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चाहे कोई भी और एक ले सकते हैं हम, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। 5 आपका परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। गुना है 5 गुना √3, ये भी आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। कोई भी ऐसा अगर हम लोग संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना तथा भाग सभी अपरिमेय ही होता है। दूसरा नंबर देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग सभी परिमेय ही होते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग सभी परिमेय ही होते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना सभी ये आपका परिमेय ही होता है। जैसे कोई परिमेय संख्या है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों का जो योग है एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं, सब जितना भी जोड़ेंगे सबका योग आपका, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 105, ये भी आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। कोई भी गुना है, अगर किसी भी परिमेय संख्या की गुना को हम लोग जोड़ते हैं तो ये भी आपका क्या आएगा? ये भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। एक बार और समझते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना तथा भाग सभी अपरिमेय ही होते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर है दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग सभी परिमेय ही होते हैं। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग ये परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। जैसे √2 प्लस √3, ये दोनों कभी जुट नहीं सकते, दोनों अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय ही होंगे, अपरिमेय ही होगा। यहाँ पे अगर हम लेते हैं √6 ये दोनों अपरिमेय संख्या है,
और यहाँ पे है गुना। तो 6 में 6 से जब हम लोग गुना करेंगे तो एक संख्या जब रहता है अंदर एक ही संख्या का गुना हो जाता है, तो 6 का 36 हो जाएगा, रूट अंदर बाहर निकलेगा तो 6, जो कि आपका एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि दो अपरिमेय संख्या का योग अंतर गुना भाग ये आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और ये आपका दशमलव निरूपण दो प्रकार के होता है। एक होता है शांत या अवसानी दशमलव और दूसरा होता है अशांत या अनवसानी दशमलव। तो इसी को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और यह दशमलव निरूपण दो प्रकार के होते हैं, अवसानी या शांत दशमलव तथा अनवसानी या अशांत दशमलव। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और यह दशमलव निरूपण दो प्रकार के होते हैं, अवसानी या शांत दशमलव तथा अनवसानी या अशांत दशमलव, ठीक है। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे अवसानी या शांत दशमलव। इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं, ठीक है। अब ये हम जानेंगे कि अवसानी या शांत दशमलव कहते किसे हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको जानना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में, जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या के दशमलव के बाद का अंक सीमित हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। एक बार इसको और देखते हैं।
जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या के दशमलव के बाद का अंक सीमित हो तो उसे सात दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आपका हम संख्या ले लेते हैं 5/2, ठीक है, 11/5, 13/8, 17/10। ये जितनी भी आपको संख्या दिखाई दे रही है इस सब संख्या को हम लोग शांत दशमलव कह सकते हैं। कैसे? तो जब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 2 से जब हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4 का 1 आ गया, दशमलव दे के 0, 2 बचे 10। यानी कि यही चीज ये बोल रहा है कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या के दशमलव के बाद का अंक सीमित हो तो उसे सात दशमलव कहते हैं। यानी कि मैंने 2/5 को जब दशमलव में चेंज किया तो दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है सीमित हो गई, यानी कि 5 पे आके कट गई। तो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कट जाए उसे ही हम लोग सात दशमलव कहते हैं। इसको सिंपल में कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या पूर्णतः कट जाती है, दशमलव के बाद जो संख्या पूर्णतः कट जाती है उसे ही सात दशमलव कहते हैं। और कुछ ऐसी भी परिमेय संख्या होती है जो दशमलव के बाद कटती ही नहीं है, उसे हम लोग असात दशमलव कहते हैं। नोट, किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनफल में केवल 2 तथा 5 या दोनों हो तो उसका दशमलव निरूपण शांत या अवसानी दशमलव होगा। ठीक है, जैसे में ये लाइन बोल रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, जैसे आपका 21/2 हो गया, 17/5 हो गया, 21/8 हो गया, 19/32 हो गया, या 99/125 हो गया। ठीक है, ETC। किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनफल में केवल 2 तथा 5 या दोनों हो तो उसका दशमलव निरूपण शांत या अवसानी दशमलव होगा। किसी भी संख्या को बिना भाग दिए अगर हम लोग को जान लेना है कि जो संख्या है, अगर ये संख्या कोई दे दे 21/2 और बोले कि बताइए शांत है कि अशांत है, तो बिना भाग दिए हम लोग कैसे समझेंगे कि शांत है कि अशांत है। यानी कहने का मतलब कि बिना भाग दिए हम लोग कैसे जानेंगे कि दशमलव के बाद ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सीधे इसमें हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि 2 तथा 5 होना चाहिए हर में, यानी किसी भी परिमेय संख्या के बट्टा में 2 हो या 5 हो, चाहे दोनों का गुणनफल हो, चाहे किसी एक का गुणनफल हो, तो संख्या पूरी तरह से दशमलव के बाद कट जाएगी। इस बात को समझिए, किसी भी संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या दोनों का गुणनफल हो, सिर्फ इसी का 2 और 5 का, ना कि उसमें कोई दूसरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 21/2 है तो 2 है ना बट्टा में, तो निश्चित है कि 2 से जब हम लोग 21 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, दशमलव के बाद पूर्णतः कट जाएगा। 5 है, बोल रहा है कि अगर 5 भी रहे तो ये शांति होगा। अगर 5 भी है बट्टा में, अगर हम लोग इसमें 17 में 5 से भाग देते हैं तो ये भी दशमलव के बाद कट जाएगा। 8 है तो 2 हो या 5 हो या दोनों
दोनों का गुणनफल हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 8 जो है आपका 2 का ही गुणनफल है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये भी आपका जो संख्या है पूर्णतः 32 जो है 32 भी आपका 2 का गुणनफल है। और 5 जो है 5 का गुणनफल आपका 125 है। तो ये भी आपका 99/125, अगर 125 से हम 99 में भाग देते हैं तो ये भी संख्या पूरी तरह से दशमलव के बाद कट जाएगी। चाहे और भी कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें दोनों का गुणनफल हो, जैसे आप मान लीजिए कि 11 बटा ले लीजिए 10, ठीक है, तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 होगा, तो ये भी आपका 5 और 2 का गुणनफल है। तो ये भी, इसमें भी अगर हम लोग भाग देंगे 10 से 11 में तो ये भी संख्या पूरी तरीका से कट जाएगी। तो ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान है, हम लोग बिना देखे ही बता सकते हैं कोई भी संख्या को कि ये दशमलव के बाद कटेगी कि नहीं। बस ये ध्यान में रखना है कि बटा में 2 हो और 5 हो, नहीं तो दोनों कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसका बट्टा के संख्या को हम लोग गुणनखंड निकाल के देख लेंगे कि उसके बट्टा में 2 है कि 5 है कि दोनों का गुणनफल है। अगर होगा तो ये संख्या शांत दशमलव होगा, यानी कि दशमलव के बाद कट जाएगा। अगर कोई भी दूसरा संख्या रहे, जैसे कोई पूछ दे कि आपका 7/6 है, तो ये दशमलव के बाद कटेगी कि नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसके बट्टा में 3 है और 2 है। तो हम तो बोले हैं कि केवल 2 और 5 होना चाहिए, आपका यहाँ पे आ गया 3, तो ये संख्या नहीं कट सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत या अनौसानी दशमलव। अनौसानी या अशांत दशमलव, इसका इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अवसानी या अशांत दशमलव, जिसका इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या का दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित न हो तो उसे अशांत या अनौसानी दशमलव कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उस संख्या का दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित न हो तो उसे अशांत या अनौसानी दशमलव कहते हैं। जैसे हम लोग संख्या लेते हैं 5/3, 10/3, 11/7, 4/19, ठीक है, इत्यादि। बहुत ऐसी संख्या है जो हो सकती है। जितनी भी संख्या है अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे 3 से अगर हम लोग 5 में भाग देते हैं तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, फिर दशमलव देके 0, तो फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 3 छक 18, यानी कि आपका यहाँ पे 6 6 6 6 बार बार आता ही रहेगा, यानी कि ये संख्या दशमलव के बाद कटेगा ही नहीं। तो शांत और अशांत में आप लोग को अंतर समझ में आ रहा होगा। ऐसी संख्या की जो भी संख्या अगर हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, यानी कि हर से अंश में भाग देंगे, तो ये कोई भी संख्या आपका
पूर्णतः नहीं कटेगा, दशमलव के बाद ये संख्या आता ही जाएगा, ये कट नहीं सकता है। तो जो संख्या नहीं कटेगा उसे हम लोग अशांत कहेंगे। दशमलव के बाद जो संख्या नहीं कटेगा उसे हम लोग अशांत कहेंगे, और जो संख्या दशमलव के बाद कट जाएगा उसे हम लोग शांत कहेंगे। तो बहुत आसान है। शांत जो शांत है यानी कि कट जा रहा है दशमलव के बाद, अशांत है जो अशांत है दशमलव के बाद कितना भी आप कटाइए ये नहीं कट सकता है। तो शांत और अशांत में बिल्कुल ये इजी है, इसको हम शॉर्टकट में बता सकते हैं अगर इतना हमको समझना है तो, ठीक है। अगर कोई परिभाषा पूछे तो ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अपने समझने के लिए कि जो शांत है यानी कि जो दशमलव के बाद कट जाएगा उस शांत दशमलव, और जो दशमलव के बाद नहीं कटेगा वो अशांत दशमलव। बिल्कुल आसान है, जो दशमलव के बाद कटे शांत, जो दशमलव के बाद नहीं कटे वो अशांत। तो शांत अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अशांत दशमलव होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो अशांत दशमलव होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा अशांत आवर्ती दशमलव और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, तथा दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अनावर्ती दशमलव, अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, ठीक है। अशांत आवर्ती, इसका इंग्लिश होता है रिकरिंग, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है अशांत आवर्ती दशमलव का इंग्लिश होता है रिकरिंग, ठीक है। जानते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को दशमलव में बदलते हैं, जब किसी संख्या को दशमलव में बदलते हैं और दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या बार बार आती है तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। देख लीजिए एक बार और, जब किसी संख्या को दशमलव में बदलते हैं और दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या बार बार आती है, एक ही निश्चित संख्या बार बार आती है तो उसे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग का 10/3 है, ठीक है। अगर हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो तितरी का 9, एक आएगा फिर तितरी का 9, फिर एक आएगा फिर तितरी का 9, ठीक है। ऐसे आपका बार बार एक ही संख्या आता ही जाएगा, यानी कि जब हम इस 10/3 को दशमलव में चेंज किए तो बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 आपका रिपीट करते जा रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं और दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट करें, और भी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, अगर उसको हम लोग बदलते हैं तो बार बार रिपीट करेगा तो आप समझ जाइएगा, ये देगा आपका ये
आपका एक्सरसाइज में भी दिया है कि बिना भाग दिए बताना है कि आप बताइए, तो वो तो हम बता ही दिए कि 2 5 होगा हर में, तो आपको बता देना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या को दशमलव में बदल रहे हैं, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो वो आपकी संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। जब किसी संख्या को दशमलव में लिखा जाता है तो दशमलव के बाद हर बार एक नई संख्या आए तो उसे अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। अशांत अनावर्ती नॉन रिकरिंग, जब किसी संख्या को दशमलव में लिखा जाता है, जब किसी संख्या को दशमलव में लिखा जाता है तो दशमलव के बाद हर बार एक नई संख्या आए, एक यानी कि जब हम किसी संख्या को दशमलव में बदलेंगे और हर बार जब हम भाग देंगे हर बार एक नया संख्या आएगा, हर बार एक नया संख्या यानी कि वो रिपीट ही नहीं होगा संख्या, उसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहेंगे। जो संख्या रिपीट ही नहीं होगा, हर बार एक नई संख्या आएगा, हर बार एक नई संख्या आएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, का हो जाएगा 1/17, फिर हो जाएगा 4/19। ये सब जितनी भी संख्या है इसमें अगर हम लोग भाग देंगे तो हर बार एक नई संख्या आएगी। जैसे हम लोग 19 से 4 में भाग देके देख लेते हैं, तो यहाँ पे दशमलव देके 0 देंगे तो 19 दूना के 38, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 तो 19 से कम 19, फिर यहाँ पे का हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 19 से तो 10 पे भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 देके यहाँ एक और 0 देंगे तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर यहाँ पे 19 का 19 दूनी 38 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा ये, फिर यहाँ पे यानी कि हर बार हम लोग देख रहे हैं कि एक नया संख्या है। कितना भी इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे लेकिन हर बार जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हर बार एक नई संख्या आ रही है, ठीक है, हर बार एक नई संख्या आ रही है, कोई भी संख्या इसमें दूसरा कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। नोट 1 नंबर, अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी अगर अशांत आवर्ती संख्या है, जैसे आपका 0 3 3 3 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना दूर तक ये बढ़ते जाए, अगर कोई पूछ दे कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये संख्या एकदम परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट करे उस पर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं, और इस संख्या को आराम से P/Q के रूप में चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो जितना संख्या ऊपर रहता है लिख देते हैं,
और दशमलव के बाद जितना संख्या के ऊपर एक रिंग रहता है बट्टा में 9 देते हैं, यानी इस संख्या को जब हम लोग परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे तो हमको 3/9 मिलेगी। जैसे अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि आपका दूसरा नंबर देख लेते हैं एग्जाम्पल की, जैसे 3.33 रिपीट कर रहा था 10/3 का, तो इसको अगर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 पर रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बटा में चेंज करेंगे, इस संख्या को, यहाँ पे तो 0.3 पे रेकरिंग था तो चेंज कर दिए कि यहाँ पे 3 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे एक संख्या ये है तो ये नहीं कि 33 को ऊपर लिख देंगे, तब ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग परिमेय संख्या में चेंज करेंगे कि दशमलव के बावें साइड जितना भी अंक रहता है उसको पूर्णांक में लिख देते हैं, 3 हो गया। उसके बाद ये जो जिस संख्या पर एक रिंग है उसको ऊपर लिख देंगे, और जितना संख्या पर एक रिंग रहता है उसके बदले में नीचे 9 लिख देते हैं, तो ये आपका चेंज हुआ 3.3/9। अब इसको देखेंगे कि ये जो हम लोग चेंज किए हैं सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूर्णांक तुरेंगे, तो 9 से 3 में पहले गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 9 × 27 और 27 और 3 30 हो गया। अब 30 कितना हो गया 9। आज जब इसको हम काटेंगे तो 3 का 9 और 3 दहिया 30 यानी कि 10/3। तो देखिए 10/3 यानी कि 3 से हम 10 में भाग देंगे तो बार बार एक ही संख्या रिपीट करेगी, यानी कि कोई भी संख्या जो बार बार रिपीट कर रही है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। हम दिखा दी यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके कि 10/3 हम दिए थे अशांत आवर्ती में, आइए बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रही है तो रिपीट कर रही है, यानी कि ये संख्या तुम्हारा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब नोट हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अशांत अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कोई ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है, कोई ऐसी संख्या है जो बार बार हर बार नई संख्या आ रही है, ठीक है, तो हर बार नई संख्या आ रही है, हर बार नई संख्या आ रही है, तो ये एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हर बार एक नई संख्या आए, ठीक है, हर बार एक नई संख्या अगर आ रही तो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे 2 गो 0 है, फिर 3 गो हुआ, फिर 4 गो हुआ, फिर 5 हुआ, यानी कि हर बार एक नया संख्या आ रहा है। तो ये संख्या जो अशांत अनावर्ती है यह एक अपरिमेय संख्या होगी, चूंकि इसको हम लोग बदल ही नहीं सकते हैं, इस पर रेकरिंग हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। आज जब रेकरिंग नहीं दे सकते हैं तो इसको P/Q के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बार एक तो नया संख्या आ रही है, बार बार एक ही संख्या इसके साथ रिपीट नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा कि अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होती है और अशांत अनावर्ती जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर देखेंगे हम लोग कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव होगी। किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव होगी। यानी कि ये आपको पूछेगा, एग्जाम में भी पूछेगा ऑप्शन देके कि निम्न संख्या को बिना भाग दिए बताएं कि कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर पर ध्यान देंगे कि अगर हर में 2 या 5 है, चाहे 2 5 का गुणनफल है, तो ये संख्या शांत दशमलव होगी। अगर नहीं है, बिना भाग दिए, बिल्कुल आसान है, देखेंगे कि 2 या 5 है कि नहीं। अगर 2 5 है तो शांत दशमलव है, 2 5 नहीं है तो अशांत दशमलव। ने लिखवाए थे शांत दशमलव में कि 2 या 5 होगा तो शांत दशमलव होगा, और यहाँ पे लिखवा रहे हैं कि अगर 2 या 5 नहीं होगा तो अशांत, यानी कि जितना भी संख्या जिसके बट्टा में 2 या 5 ना हो सब का सब आपका अशांत होगा, और जिसके भी बट्टा में 2 या 5 हो या 2 5 के गुणनफल हो तो वो आपका शांत होगा। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम एकदम पूछ सकता है।